ओके नेक्स्ट, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन चालू करते हैं फिशेज। फिशेज के अंतर्गत मछलियाँ आती हैं, फिशेज आती हैं, है ना। कौन आता है इसके अंतर्गत? फिशेज और मछलियाँ, ठीक है। फिशेज और मछलियाँ किसके अंतर्गत आती है? फिशेज के अंतर्गत आती है, यानी वास्तविक मछलियाँ। ट्रू फिश किसके अंतर्गत आती है? ट्रू फिश कम्स इन द फिशेज। ओके, वास्तविक मछलियाँ फिशेज के अंतर्गत आती हैं, जिसका आपने अभी अभी अपन ने पढ़ा था। ये किसके अंतर्गत आती है? नेथोस्टोमेटा, एक डिवीजन था ना, वर्टिब्रेटा। देखो आपको वापस रिमाइंड करा देती हूँ, ये वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा से नेक्स्ट ये तो कौन सा था? सब फाइलम था। किसका? ये सब फाइलम किसका था? क्रेनिएटा का। वापस से रिमाइंड करा रही हूँ आपको, याद रहेगा, ठीक है। ये क्रेनिएटा का, और इसके दो डिवीजन थे। कौन कौन से दो डिवीजन थे? एग्नेथा, जिसमें जॉज एब्सेंट थे, वो अपन पढ़ चुके हैं, और दूसरा नेथोस्टोमेटा। तो इस नेथोस्टोमेटा का मेन फीचर्स है जॉज प्रेजेंट, आ गया। और इसकी दो सुपर क्लास थी। कौन कौन सी दो सुपर क्लास थी? फिशेज और टेट्रापोडा। तो आज अपन बात करेंगे फिशेज की। ये फिशेज क्या है, क्या मेन कैरेक्टर होते हैं? फिशेज के अंतर्गत क्या आती हैं? वास्तविक मछलियाँ आती हैं, है ना। तो इसके अंदर क्या आएगी? वास्तविक मछलियाँ आती हैं, ठीक है। तो वास्तविक मछलियाँ, तो अब अपन पढ़ते हैं फिशेज के बारे में। ओके, फिशेज, गोल्डन एज ऑफ फिशेज क्या है? मछलियों का स्वर्ण युग कौन सा है? स्वर्ण युग, ठीक है। कौन सा युग? गोल्डन एज। स्वर्ण युग कौन सा है मछलियों का? गोल्डन एज कौन सा है? डिवोनियन काल। डिवोनियन काल, डिवोनियन काल को मछलियों का स्वर्ण युग कहते हैं, ठीक है। इनका कंकाल वास्तविक मछलियाँ आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स, वास्तविक मछलियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? फिशेज के अंदर। ट्रू फिश, वास्तविक मछलियाँ। क्लियर है? शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि बाकी का अपन किस में पढ़ेंगे? कार्टिलेजिनस और फोनी फिशेज में। तो वास्तविक मछलियाँ फिशेज के अंतर्गत आती हैं, और इनमें जॉज उपस्थित होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जॉज उपस्थित, जबड़े उपस्थित। जॉज मतलब जबड़े उपस्थित। क्लियर? ठीक है। पेयर्ड फिन प्रेजेंट, पेयर्ड फिन, युग्मित उपांग जिसको बोलते हैं, पेयर्ड फिन प्रेजेंट, उपस्थित। पेयर्ड फिन उपस्थित। पेयर्ड फिन कौन से है? पेक्टोरल और पेल्विक। डोर्सल वेंट्रल तो होते ही है, इसके अलावा पेयर्ड फिन भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंकाल किससे बना होता है? कंकाल कार्टिलेज या उपास्थि, सॉरी बोन से मिलके बना होता है। कार्टिलेज या अस्थियों का बना हुआ। क्लियर? अस्थि का बना हुआ। नेक्स्ट, गिल्स की संख्या कितनी होती है? 4 से 6 पेयर, 4 to 6 पेयर्स गिल्सलेट्स प्रेजेंट। ओके, गिल्सलेट्स। और फिर इसमें 2 नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं। नॉस्ट्रिल कितने प्रेजेंट हैं? 2 नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं। बच्चों एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर भी 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है ना। 2 चैम्बर युक्त हार्ट पाया जाता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, यानी एक आलिंद और एक निलय। जितनी भी फिश नाम की चीज होती है उनमें सब में 2 चैम्बर हार्ट होता है, जैसे फॉल्स फिश और ट्रू फिश दोनों में, है ना। अपन फॉल्स फिश मतलब साइक्लोस्टोम की बात कर रहे हैं, और दूसरे इनवर्टिब्रेट की नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर 2 नॉस्ट्रिल प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डाईराइनर, 2 नासा छिद्र। नॉस्ट्रिल मतलब नासा छिद्र, ठीक है। उसमें कितने थे? एक ही था।
फिर इसमें क्या नाम है इसका, क्रेनियल नर्व एंड पेयर। ठीक है, 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है। एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, एक आलिंद, लो हिंदी में लिख दिया मैंने, एक आलिंद और एक निलय। क्लियर है? तो ये इसमें प्रेजेंट होता है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट। क्लियर है? तो स्वर्णयुग। अब अपन पढ़ेंगे इसके अलावा कि इनमें कार्टिलेज, इसमें 2 टाइप की फिशेज आती हैं, एक तो कार्टिलेजिनस फिशेज और एक आती है बोनी फिशेज। कार्टिलेजिनस फिशेज जो होती हैं उनका कंकाल कार्टिलेज का बना होता है और बोनी फिशेज का जो कंकाल होता है वो बोन्स का बना है। तो मैं ये पूरा इसका आपको एक कंपैरेटिव चार्ट बना के बता देती हूँ कि कार्टिलेजिनस फिश क्या है और बोनी फिशेज क्या है। ठीक है, तो देखते हैं अपन नेक्स्ट पेज है। ये देखो, पहले एक बार मैं तुमको डायग्राम से शो कर देती हूँ। ये कार्टिलेजिनस फिश है। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिश में बाद में पूरा आपको बताती भी जाऊंगी। देखो कार्टिलेजिनस ये कैसी फिश है, कार्टिलेजिनस फिश है। कार्टिलेजिनस फिश यानी आपको मैंने बताया था फिशेज की 2 क्लास है, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिकथिस। ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस के अंतर्गत ऐसी फिश आती है जिनका कंकाल कार्टिलेज से बना हुआ है, तो ये कार्टिलेजिनस फिश होती है। कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश में क्या अंतर है? ऑस्टिकथिस, ऑस्टिक नाम ऑस्टियोलॉजी पढ़ते हो ना, ऑस्टियोलॉजी का मतलब बोन्स का अध्ययन है ना। तो ऑस्टी का मतलब हो गया हड्डी, यानी इनका कंकाल किससे बना हुआ है, बोन से बना हुआ है। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे कि कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिकथिस में क्या अंतर है। कॉन्ड्रिक्थिस मतलब जिनका कंकाल कार्टिलेज से बना है, ऐसी फिशेज जिनका कंकाल कार्टिलेज से बना है वो कॉन्ड्रिक्थिस के अंतर्गत आती हैं, और ऐसी फिशेज जिनका कंकाल बोन से बना है वो ऑस्टिकथिस के अंतर्गत आती है। तो दोनों में मुख्य अंतर अभी मैं बताती हूँ। पहले ये देखते हैं अपन कॉन्ड्रिक्थिस, इनका कंकाल कार्टिलेज से बना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। इनमें जो शल्क होते हैं बच्चों, इनमें पूरे में इस तरीके से शल्क प्रेजेंट होते हैं, है ना। और वो शल्क कैसे होते हैं वो इस तरीके के शल्क होते हैं। ठीक है, वो इस तरीके के शल्क होते हैं, वो यूं निकलते हैं। एक सेकेंड, ये इस तरीके का शल्क इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेकॉइड शल्क। ये कौन से शल्क हैं? प्लेकॉइड शल्क। ठीक है, तो ये जो प्लेकॉइड शल्क होते हैं, स्केल्स जिसको बोलते हैं, शल्क को बोलते हैं। देखो इसमें स्केल्स प्रेजेंट है, जबकि साइक्लोस्टोमेटा में स्केल्स एब्सेंट थे, इसीलिए वास्तविक मछलियाँ हैं। ठीक है, तो इनमें स्केल्स कौन से होते हैं? प्लेकॉइड स्केल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या कैरेक्टर प्रेजेंट होता है? देखो इसमें माउथ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कार्टिलेजिनस फिश में इनमें माउथ नीचे की तरफ है, वेंट्रल सरफेस पर माउथ होता है। ठीक है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? कार्टिलेज। कैसे पहचानोगे आप? सबसे पहले आपके पास 2 फिश रख दी, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये कार्टिलेजिनस फिश है और ये बोनी फिशेज है? सीधे माउथ देख लिया करो। अगर माउथ नीचे की तरफ है तो वो कैसी होती है? कार्टिलेजिनस फिश। और अगर माउथ एंटीरियर एंड पर है, यानी टर्मिनल एंड पर है, अग्र सिरे पर है, तो उसे बोलते हैं बोनी फिशेज। क्लियर? दूसरा, इसमें गिल स्लिट्स होते हैं, 4 से 6 जोड़ी क्या है? गिल स्लिट्स हैं। पेयर कितने होते हैं? ये कार्टिलेजिनस फिश की बात कर रही हूँ, कॉन्ड्रिक्थिस की। गिल स्लिट्स होते हैं, लेकिन इन गिल स्लिट्स ये किससे नहीं ढके हुए? गिल छिद्र की संख्या 4 से 6 जोड़ी है, जो कि ओपरकुलम, या ओपरकुलम मतलब ढक्कन से ढके हुए नहीं होते। ठीक, नेक्स्ट, इनकी जो पूंछ होती है वो हेटेरोसर्कल होती है। हेटेरोसर्कल का मतलब एक लोब बड़ा सॉरी और एक लोब छोटा होता है।
तो ये हेटेरोसर्कल पूंछ होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। बाकी इंटरनल कैरेक्टर भी बताती हूँ कि इनकी जो कार्टिलेजिनस फिश है, इनकी इंटेस्टाइन में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है और उस वॉल्व को हम बोलते हैं स्क्रोल वॉल्व। ये भी मैं आपको पूरा कंपैरिजन बताती जाऊंगी कि इनके इंटेस्टाइन के अंदर, किसकी, कार्टिलेजिनस फिश की आंत्र में या इंटेस्टाइन में स्क्रोल वॉल्व पाया जाता है जो कि अवशोषण को बढ़ा देता है। इन दोनों फिशेस के इंटरनल ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल यानी 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं। 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है दोनों में। ठीक है, लेकिन इसके में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो स्क्रोल वाल्व कहाँ प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है किसका, कार्टिलेजिनस फिश का। और इनकी नर में यानी मेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लैस्पर्स। ये क्या है, क्लैस्पर्स। ये क्लैस्पर्स मेल यानी नर में पाए जाते हैं जो कि एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है। कॉपुलेटरी ऑर्गन्स कौन है, क्लैस्पर्स। और ये जो क्लैस्पर्स होती हैं ये पेल्विक फिन का रूपांतरण है। कौन से फिन का रूपांतरण है, ये पेल्विक फिन का रूपांतरण है। ठीक है, तो ये मेन फीचर्स तो अभी मैंने आपको पहले बता रही हूँ कि क्या क्या फीचर्स होते हैं। ये मेन फीचर्स तो किसके हुए, कार्टिलेजिनस फिश के। एक बार वापस बता देती हूँ, फिर देखो आप जल्दी से कंपैरिजन भी याद कर लोगे। कंकाल, पहला बात तो इसमें कंकाल कार्टिलेज का बना। शल्क, प्लेकॉइड शल्क प्रेजेंट। माउथ वेंट्रल सरफेस पर। पूंछ हेटेरोसर्कल। गिल स्लिट्स 4 से 6 जोड़ी जो कि ओपरकुलम या ढक्कन से ढके हुए नहीं होते। आंत्र के अंदर स्क्रोल वाल्व प्रेजेंट होता है जिसके कारण इनका अवशोषण एरिया बढ़ जाता है। और मेल में क्लैस्पर्स पाए जाते हैं। वो क्लैस्पर्स किसका रूपांतरण है, मेल के पेल्विक फिन यानी शोणी पंख का रूपांतरण है। बच्चों उसको जरूर याद रखना है, बहुत बार आता है क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं बोनी फिशेस, फिर दोनों का कंपैरिजन पढ़ेंगे। क्लियर, तो ये देखो, ये भी कार्टिलेजिनस फिश का एक उदाहरण है, टॉर्पीडो। ठीक है, मैं आगे बताती जाऊंगी तुमको ये क्या है। अब देखो ये बोनी फिशेस। ठीक है, इस बोनी फिश, इसका एक और एग्जाम उदाहरण दिखाती हूँ मैं आपको, एक और है ना, बोनी फिश दिया नहीं, चलो कोई नहीं। बोनी फिशेस, इसका माउथ देखो आगे वाले सिरे पर है, एंटीरियर एंड पर है ना, तो माउथ अग्र सिरे पर। तभी तो अपन पहचानते हैं कि बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश यानी ऑस्टिकथीज और कॉन्ड्रिकथीज। कॉन्ड्रिकथीज का माउथ तो नीचे होगा और ऑस्टिकथीज का माउथ आगे टर्मिनल एंड पर होगा। ठीक है, तो इनका माउथ टर्मिनल एंड पर होता है। फिर इनमें गिल छिद्रों की संख्या केवल 4 पेयर है और वो 4 पेयर किससे ढके हुए हैं, ओपरकुलम से। ये देखो गिल प्लेट्स किससे ढकी हुई है, ये दिखता है ना, ये आपको ये दिख रहा है पूरा ये पार्ट, ये इसको हटाएंगे ना तो इसके नीचे गिल छिद्र दिखेंगे, तो ओपरकुलम प्रेजेंट होता है। 4 पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। गिल स्लिट्स कितनी है, 4 पेयर, और वो किससे ढकी हुई हैं, वो ढकी हुई रहती हैं इससे, ओपरकुलम से। ठीक है, इसके अलावा में पेयर्ड फिन प्रेजेंट है, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, है ना, ये इसमें प्रेजेंट है ना। अनपेयर्ड तो होते ही है लेकिन पेयर्ड फिन प्रेजेंट है। ये रहा देखो पेक्टोरल फिन, ये देखो पेल्विक फिन, ये पेयर्ड फिन प्रेजेंट है। उसमें स्केल कौन से थे, उसमें थे क्या नाम है, प्लेकॉइड स्केल। इनमें जो शल्क होते हैं, अभी तो बॉडी केवल ऐसे ही दिखा दी आपको पहचानने के लिए, इनमें जो शल्क होते हैं वो शल्क कौन से होते हैं, साइक्लॉइड या टीनॉइड, TAENOID, टीनॉइड, या क्या, गैनॉइड। ये शल्क किसमें पाए जाते हैं, बोनी फिशेज में प्रेजेंट होते हैं, साइक्लॉइड, गैनॉइड और टीनॉइड। और इनकी पूंछ होमोसर्कल, होमोसर्कल का मतलब दोनों लोब बराबर होते हैं। ठीक है, गिल छिद्र कितने थे, केवल 4 पेयर, और वो किससे ढके हुए थे, ओपरकुलम से। है, इसमें कोई आंत्र के अंदर स्क्रोल वाल्व नहीं पाया जाता। ये बोनी फिश है यानी ऑस्टिकथीज है, ऑस्टिकथीज के अंदर स्क्रोल वाल्व एब्सेंट होता है, नंबर 1। नंबर 2, ऑस्टिकथीज के अंदर मेल में कोई क्लैस्पर्स नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि कॉन्ड्रिकथीज के अंदर आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर, तो अब हम दोनों का कंपैरेटिव चार्ट पढ़ेंगे। क्लियर है ना, ओके।
अब दोनों का कंपैरिजन, तो इसको पहले अपन देखो अब दोनों का कंपैरिजन। इधर कौन सी फिश? कॉन्ड्रिक्थीज, हिंदी में लिख देती हूँ चलो आपके लिए, ठीक है। अपने को मालूम है ना पीसीज की कितनी क्लास है? 2, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज। इधर ऑस्टिकथीज, क्लियर। अब देखो इसके अंतर्गत कौन सी फिश आती है? नंबर 1 कार्टिलेजिनस फिश आती है इसके अंतर्गत। कार्टिलेजिनस फिश मतलब जिनका कंकाल कार्टिलेज का बना। कार्टिलेज, चलो कार्टिलेज का कंकाल ही बोल देते ना सीधा। इनका कंकाल कार्टिलेज का बना, कार्टिलेज का बना कंकाल, ठीक है। यानी कौन सी फिश आ गई? कार्टिलेजिनस फिश, ठीक। इनमें कंकाल किसका बना है? बोन्स का बना, कंकाल बोन्स का बना, क्लियर। अब माउथ कहाँ था उसका? कार्टिलेजिनस फिश का। देखो वापस से डायग्राम से दिखा रही हूँ तुमको माउथ। ये माउथ वेंट्रल सरफेस पर, और उसका माउथ, बोनी फिशेस का माउथ कहाँ है? एंटीरियर एंड पे, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे? माउथ कहाँ है? इसका माउथ नंबर 2 मुख अधर भाग पर, वेंट्रल सरफेस पर या अधर भाग पर, ठीक है। इसमें माउथ अग्र सिरे पर, टर्मिनल जिसको बोलते हैं, हो गया। नेक्स्ट शल्क, इसमें कौन से शल्क बताए थे? कार्टिलेजिनस फिश में प्लेकोइड शल्क, प्लेकोइड शल्क प्रेजेंट। कैसी फिशेज है ऐसा? दोनों वास्तविक मछलियां, प्लेकोइड शल्क उपस्थित। जबकि पेट्रोमाइजोन कैसी फिश थी? फॉल्स फिश थी। तो इसमें प्लेकोइड शल्क है, इसमें कौन से शल्क है? कैनोइड, टिनोइड और साइक्लॉइड। पहले साइक्लॉइड आना चाहिए लेकिन मैंने अब लिख दिया तो ठीक है, साइक्लॉइड पहले बता चुकी हूँ मैं। साइक्लॉइड शल्क उपस्थित, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट गिल छिद्रों की संख्या, गिल स्लिट्स 4 to 6 पेयर। इसमें गिल छिद्र कितने? 4 पेयर, ओनली 4 पेयर। अपर गिल छिद्रों बिना ऑपरकुलम के, गिल स्लिट्स में ऑपरकुलम नहीं होता। ऑपरकुलम मतलब ढक्कन, वो ढक्कन इसके अंदर एब्सेंट होता है। तो गिल स्लिट्स बिना ऑपरकुलम के। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अभी अब अंडरलाइन भी कर दूंगी कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ऑपरकुलम के, क्लियर। और इसमें गिल छिद्र ऑपरकुलम से ढके हुए, देखो वापस से दिखा देती हूँ आपको। गिल स्लिट्स किससे ढके हुए? ऑपरकुलम से, कवर और ढके हुए, ठीक है। ये देखो इसमें गिल छिद्र खुले हुए हैं ना, कोई ऑपरकुलम नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा, ये देखो ये एक सेकंड, ये ऑपरकुलम दिख रहा है आपको। ये गिल छिद्र किससे ढके हुए? ये ऑपरकुलम से, ये लिखा हुआ भी ऑपरकुलम से ढके हुए रहते। तो इसमें गिल छिद्र किससे ढके हुए? ऑपरकुलम से ढके हुए, जबकि उसमें गिल छिद्र ओपन थे, यानी ऑपरकुलम से ढके हुए नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट
पूंछ, इसमें हेटेरो सर्कल यानी एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा, इसमें होमो सर्कल, दोनों लोब बराबर, ठीक। कंकाल आपको बता दिया इसका कार्टिलेज का बना हुआ। नेक्स्ट, इंटेस्टाइन में यानी आंत्र में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट बताया इंपॉर्टेंट? आंत्र के अंदर कौन सा वाल्व इंपॉर्टेंट है? स्क्रोल वाल्व प्रेजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रोल वाल्व प्रेजेंट, उपस्थित, ठीक है, और इसमें अनुपस्थित। नेक्स्ट, मेल में यानी नर में क्या प्रेजेंट है? क्लैस्पर्स प्रेजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इसको कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है क्लैस्पर्स, क्लैस्पर्स प्रेजेंट और इसमें एब्सेंट, अनुपस्थित, ठीक है। क्लैस्पर किसका रूपांतरण है? ये श्रोणी पंख यानी पेल्विक फिन का रूपांतरण है। किसका है? पेल्विक फिन या श्रोणी पंख का रूपांतरण होता है, ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, आंतरिक निषेचन उपस्थित। निषेचन कौन सा है? आंतरिक, और ये बाहरी निषेचन होता है इसमें सब। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और बाहरी, क्लियर। नेक्स्ट, अधिकांश विविपेरस, जरायुज बोलते हो ना आप, जरायुज का मतलब बच्चे देने वाले, तो अधिकांश विविपेरस, विविपेरस का मतलब जरायुज यानी जो बच्चे देते हैं उनको विविपेरस या जरायुज बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसे हैं सारे? ये मोविपेरस, ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले। ये मेन फीचर्स हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने आपको ये मेन बता दिए कि ये मुख्य लक्षण है ऑस्टिकथीज और कॉन्ड्रिकथीज के। अब इनके अपन क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल है? उदाहरण। चलो इसको बता देते हैं, यहीं पे बता देती हूँ मैं तुमको। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इनके एग्जाम्पल। किस किस के? बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिश के। चलो कोई नहीं। कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश का उदाहरण, ये कार्टिलेजिनस फिश है, ठीक है, यानी कॉन्ड्रिकथीज, ठीक है, वापस से मैंने बता दिया कॉन्ड्रिकथीज, कार्टिलेजिनस, ठीक है। और ये कैसी फिश है? बोनी फिश यानी ऑस्टिकथीज, ओके, बोनी फिश यानी ऑस्टिकथीज। अब इसका एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल टॉर्पीडो। टॉर्पीडो को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक रे, इलेक्ट्रिक रे, विद्युत मछली। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक रे क्यों बोलते हैं? देखो ये डायग्राम में दिख रहा है आपको इलेक्ट्रिक रे, ये इलेक्ट्रिक, ये टॉर्पीडो है। और इसकी सबसे बड़ी बात, इस टॉर्पीडो में स्केल्स एब्सेंट होते हैं, शल्क अनुपस्थित होते हैं, और इसके अंदर इसको विद्युत रे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रूपांतरित पेशियां पाई जाती हैं जो कि विद्युत यानी इलेक्ट्रिक का उत्पादन करती हैं। तो इलेक्ट्रिक रे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें मसल्स मॉडिफाइड हो जाती हैं, किसको? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक रे या टॉर्पीडो बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है इसका? दूसरा, ये तो पहला प्रेस्टिस,
प्रेस्टिस आप किसे कहते हैं? आरा मछली। प्रेस्टिस कौन सी मछली है? आरा मछली, यानी उसकी जो आगे का भाग होता है ना, उसका जो आगे वाला ये आरी की तरह होता है, और फिर पूरी फिश होती है वो इस तरीके से फिश, ये है ना। तो ये जो आरी जैसा पार्ट होता है वो कहलाता है प्रेस्टिस या आरा मछली। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके और कौन से जो एग्जाम्पल है प्रेस्टिस आरा मछली के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्राइगोन। टॉर्पिडो हो गया, ट्राइगोन। स्टिंग रे बोलते हैं इसको, ट्राइगोन। इसके डॉर्सल फिन में इसको स्टिंग रे बोलते हैं। स्टिंग रे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी डॉर्सल फिन में कांटे प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया ना पेक्टोरल वो वेंट्रल फिन, डॉर्सल फिन, तो ये इसकी डॉर्सल फिन में स्टिंग प्रेजेंट होता है। ट्राइगोन और स्टिंग रे ये इसका इम्पोर्टेंट होता है। और इसके अलावा काइमेरा, काइमेरा अभी मैं आपको बताती हूँ, काइमेरा अलग से बताऊंगी कि वो दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। किसके? बोनी फिशेज और क्या नाम है इसका, कार्टिलेजिनस फिश की जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन होती है? काइमेरा होता है। ठीक है। इसके अलावा एक और नाम सुना होगा, कैरेकेरोडॉन। कैरेकेरोडॉन ये क्या है? कैरेकेरोडॉन ये वाइट शार्क होती है। कौन सी शार्क है? वाइट शार्क। शार्क मछलियां सब कैसी होती हैं? जितनी भी शार्क है उनका कंकाल किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से बना हुआ होता है। स्कॉलिडियन नाम सुना ना, वो भी डॉग फिश या स्कॉलिडियन, वो भी किसके अंतर्गत आता है? इसी के अंतर्गत आता है, स्कॉलिडियन, है ना। अरे ये क्या आ गया? स्कॉलिडियन, स्कॉलिडियन को बोलते हैं कुत्ता मछली, डॉग फिश, है ना, डॉग फिश। क्लियर है? ये डॉग फिश। अब बोनी फिशेस का एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बोनी फिशेस होती हैं। ठीक है, तो बोनी फिशेस के बारे में अपन पढ़ते हैं। बोनी फिशेस का एग्जाम्पल सबसे पहला देखो आपको बताती हूँ, हिप्पोकैम्पस। ये रहा, ये सी हॉर्स। ये कौन सा है? सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा। और ये जो सी हॉर्स होता है, इसके मेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? इसकी मेल में ब्रूड पाउच पाई जाती है। दिख रहा है ना, ब्रूड पाउच, उदरधानी केवल किस में प्रेजेंट होती है? मेल में। और फीमेल इसके अंदर अंडे रखती है। तो ये सी हॉर्स है ना। अब इसी को अपन एग्जाम्पल में बता देते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल है। सी हॉर्स, जिसको आप समुद्री घोड़ा कहते हैं, ये हमेशा कैसा तैरता है? वर्टिकल, खड़े अवस्था में तैरता है। इसकी पूंछ प्रीहेंसाइल होती है। दूसरा, उड़न मछली, एक्जोसीटस। उड़न मछली, नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है? उड़न मछली, जिसको आप क्या कहते हो? एक्जोसीटस। एक्जोसीटस उड़ती नहीं है, ये केवल छलांग लगाती है। एक्जोसीटस उड़न मछली छलांग लगाती है। और इसके जो पेक्टोरल फिन होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। पेक्टोरल यानी क्या बोलते हैं? अंश पंख, वो ज़्यादा डेवलप होते हैं। ठीक है, तो पेक्टोरल फिन। एक होता है बेटा, बेटा नाम सुना ना, BETTA, बेटा। ये जो बेटा होती है, ये बेटा कैसी है? फाइटिंग फिश होती है, लड़ने वाली फिश, इसको बोलते हैं फाइटिंग फिश, फाइटिंग फिश, ये बेटा। ठीक है, ये बेटा। नेक्स्ट कौन सी फिश है? एक और फिश है टेरोफाइलम, पी इसमें साइलेंट होता है, टेरोफाइलम। ये सब है, दोनों एक्वेरियम फिश है। टेरोफाइलम ये कौन सी थी? फाइटिंग फिश। ये एक्वेरियम में रखने वाली फिश है। एक्वेरियम होता है ना, मछलियां जिसमें रखी जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? एक्वेरियम। तो उस एक्वेरियम फिश होती हैं ये दोनों। कौन कौन सी? ये भी और ये भी, दोनों है फिश। क्लियर है? तो ये इम्पोर्टेंट किसके क्या एग्जाम्पल है? फाइटिंग फिश और ये उसका ये सी हॉर्स। ठीक है, अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज अपन देखते हैं, वो कौन सी है? काइमेरा। नाम सुना होगा आपने, काइमेरा। ये काइमेरा, ठीक है, लिखा हुआ भी है आपके। ये जो काइमेरा होती है, ये कार्टिलेजिनस तथा बोनी फिश के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। कार्टिलेजिनस और एंड बोनी फिशेस के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन है? ये काइमेरा।
ये कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, योजक कड़ी है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, देखो आपको इसमें ओपर्कुलम पाया जाता है, दिख रहा है ना, ये ओपर्कुलम प्रेजेंट होता है आया। तो इसलिए एक ऐसी फिश है दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। इस काइमेरा का दूसरा नाम क्या है, इस काइमेरा का दूसरा नाम है गोस्ट फिश, भूत प्रेत मछली, गोस्ट फिश, भूत प्रेत मछली। क्लियर, ओके। तो ये जनरल कैरेक्टर थे। वो क्या फिश में क्या है, जनरल कैरेक्टर अपन फिश के क्या बताएंगे, सबसे पहले वास्तविक मछली है, जॉज प्रेजेंट है, हर्ट डू चैम्बर है, और इसका जो कंकाल है वो कार्टिलेज है, बोन्स का बना हुआ रहता है। 2 सेमी सर्कुलर कैनाल की जगह कान के अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती हैं, और इसमें जो क्रेनियल नर्व की संख्या 10 पेयर होती है, दोनों मछलियों में 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं। अब मेन अंतर जो किसके था, बोनी फिशेज और कार्टिलेजिनस फिशेज, मुख्य अंतर कौन सा था, ठीक है, वो देखो अपन कौन कौन से मुख्य अंतर थे। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से हैं, ये देखो सबसे पहला कार्टिलेजिनस का कंकाल कार्टिलेज का बना है, बोनी फिश का बोन्स का बना है, इसमें माउथ वेंट्रल सरफेस पे था, इसमें माउथ एंटीरियर भाग पर। शल किसकी किससे बने, प्लेकॉइड, इसकी गैनॉइड, टिनॉइड और साइक्लॉइड सल्क होते हैं। गिल स्लेट्स 4 to 6 पेयर जो कि बिना ऑपरकुलम के हैं, याद रखो ऑपरकुलम से ढके हुए नहीं होते। इनमें गिल स्लेट्स केवल 4 पेयर हैं, और वो किससे ढके हुए हैं, वो ऑपरकुलम से ढके हुए रहते हैं। पूंछ हिट्रो सर्कल और इसमें होमो सर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि इनमें इंटेस्टाइन के अंदर स्क्रोल वाल्व या स्पाइरल वाल्व, बच्चों याद रखना इसको, इसका दूसरा नाम क्या है, स्पाइरल वाल्व और स्पाइरल वाल्व प्रेजेंट है, ठीक है, और इसमें ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। फिर नर्व में क्लैस्पर्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लैस्पर किस में प्रेजेंट है, मेल के अंदर, जो किसका रूपांतरण है, पेल्विक फिन का या श्रोणी पंख का। श्रोणी को मैं सही लिख देती हूँ, है ना, ढंग से नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ लिख देती हूँ। लो आ गया वापस से, श्रोणी पंख, ठीक है, श्रोणी पंख। और फर्टिलाइजेशन, आंतरिक फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है, ये बीबी पेरस है, ये ओबी पेरस है। एग्जाम्पल मैंने आपको सारे बता ही दिए, ठीक है, क्लियर, ओके, थैंक यू। सर अब दूसरा कर दो, सॉरी अब इंग्लिश मीडियम में कर देते।